अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अख्तर एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से मसूद अल हक आपसे मुखातिब हूँ और आज की वीडियो बनाई है DHA-3 आर्मी लोकेशन सेक्टर्स की विज़िट पे बनाई है। तो ये मैं इंटर हो गई हूँ सीरीन सिटी से, जो ब्रिज बना है उसको क्रॉस करके अब इंटर हो रहा हूँ आर्मी लोकेशन सेक्टर्स में, जो नया ब्रिज बना है। सामने मेरे जो पहाड़ी है ये सेक्टर D है और अभी जिस जगह पे मैं हूँ ये सेक्टर B कहीं थोड़ा सा अनडेवलप्ड एरिया है। बाकी देखिए मेरे अभी राइट साइड पर D है, लेफ़्ट साइड पर E है, अभी नहीं मतलब थोड़ा सा आगे जाके E स्टार्ट हो जाएगा, E के ही कोने से एक तरह से बोल ले। और जो सामने अभी मेरे है वो सारा सेक्टर E है। सेक्टर E की ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो गई है। ये सारा ऊपर जो पहाड़ी ये D है, D की अभी नहीं हुई, D की होनी है। और सामने सारा हमारा सेक्टर E है। अभी आप देखेंगे एंड तक जाएंगे, लेक तक, सेक्टर H, J, F और सारा आज आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इस विज़िट में। तो हमारे सामने जो है वो सारा सेक्टर E है। फ्रंट पे आपके सेक्टर E आता है जिसकी डेवलपमेंट हो गई है। सेक्टर E थोड़ा सा मतलब ज़मीन लेवल पे है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है। D और F हाइट पर आ जाते हैं, इसलिए सेक्टर E डेवलप हो गया। उसके बावजूद भी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 80 से 85 के ब्रैकेट में आपको अच्छे से अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह अगर हम फिर D की तरफ जाए तो D में 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस है प्लॉट्स। इवन दो कि वहाँ पे अभी गांव है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई, उसके बावजूद भी वहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई है। एंड सेम गोज़ फॉर F के प्राइसेस भी इसी तरह हाई है। D से थोड़े कम है बट स्टिल करोड़ के नज़दीक ही है। ये हमारे सामने लेबर कैंप है जो लेबर काम कर रही है। काम बहुत तेज़ हो रहा है। वीडियो लंबी है, अगर किसी ने डायरेक्ट जाना है किसी स्पेसिफिक सेक्टर में तो वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकता है। F किसी ने देखना है तो आगे कर ले, किसी ने H देखना है वो भी आगे कर ले, J देखना है वो आगे कर ले। इस वक्त हमारे सामने हम E में से, क्योंकि ये रास्ता E में से बन रहा है तो E सेक्टर में है अभी हम इस वक्त। सामने हमारा E सेक्टर है। E की डेवलपमेंट आपके सामने हो गई है। E के ऊपर जो आप ये एरिया नज़र आ रहे हैं वो जो छोटे कमरे से नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास ये आगोश का एरिया है। E के ऊपर आगोश का एरिया है। E इज़ टचिंग विद आगोश। इधर ये सारा सेंट्रल बॉलीवुड बन रहे हैं जहाँ पे आपको वो कंक्रीट पंप नज़र आ रहा है, या उसको क्रेन आप अगर बोलते हैं तो वो वहाँ पे सेंट्रल बॉलीवुड बन रहा है। ये जहाँ पे ये सेंट्रल बॉलीवुड बन रहा है नक्शे में, अगर आप लोगों ने देखा हो, ये सरिये वगैरह हमारे सामने पड़े हैं, इसके जो भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही उसके पीछे पे नाला भी बनाया जा रहा है। तो ये रास्ता आपके सामने मैं सारा कवर करूँगा, आज एंड तक जाऊँगा, जो सेक्टर्स है सारे दिखाऊंगा। ऊपर सारा पहाड़ जो आपको नज़र आ रही है ये D का एरिया है। इवन जहाँ पे मैं हूँ ये भी D में ही कंसिडर होता है। अकॉर्डिंग टू मैप मैं अभी D में ही चल रहा हूँ। तो जो हमारे नाजरीन है मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियोस देख के अगर प्लॉट की सेल परचेज़ करते हैं, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पे अभी मैं हूँ D के जो फ्रंट लाइन स्ट्रीट्स है तो वो हाइट पर नहीं है, वो भी नीचे ही है। E के लिहाज से हाइट पर है, बाकी मतलब अगर देखा जाए तो ऊपर जो D है उसके लिहाज से नीचे है। बाकी ये अभी D के एरिया में मैं चल रहा हूँ। ये कोई बॉलीवुड कुछ भी नहीं है, ये D के अंदर से वैसे ही एक आर्जी रास्ता है। वैसे जो सेंट्रल बॉलीवुड है वो मेरे लेफ़्ट साइड पर आता है सेक्टर E में। सो इस वक्त मैं D में चल रहा हूँ। मेरे राइट पर सारा का सारा D है जो पहाड़ है, और जहाँ पे अभी मैं हूँ लेफ़्ट साइड पर मेरा सेक्टर E है। और सामने ट्रक्स एक दूसरे के सामने आ गए तो रास्ता बनना मुश्किल हो रहा है। ये एक आर्जी रास्ता बनाया गया है डेवलपमेंट के लिए। ये सारा E है जो आपके सामने हमवार हो चुका है। इसकी डेवलपमेंट बहुत इजी है। अब इसको DHA चाहे तो महीनों में भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि इसमें भी रोड्स बनाने हैं, सिर्फ स्ट्रीट्स बनाने हैं और आपका सेक्टर E फुली रेडी होगा। इस वक्त हम D में हैं। D में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं और आपको लगता है कि DHA उसको हाइट पर ही, जैसे ये पहाड़ इनके ऊपर ही प्लॉट्स बना रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं। आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या करेंगे इसका नहीं पता, बट एट दिस मोमेंट प्रेजेंटली ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। इस वक्त जो पहाड़ हैं उनको काट कर उनको ज़मीन लेवल पे हमवार किया जाता है। जैसे आपके राइट पर ये देख सकते हैं आप, D में ये पहाड़ थे, ये यहाँ तक जहाँ हमारी गाड़ी यहाँ तक पहाड़ थे, इन्होंने इसकी कटिंग कर दी है और इसको भी ज़मीन लेवल पे कर दिया है। जो जिस जगह हम चल रहे हैं इसी के लेवल पे इनको इसी लेवल पे ले आइए। आप देख सकते हैं क्रेन वहाँ लगा हुआ है, इसकी कटिंग कर रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि क्यों इसको काटा जा रहा है, हाइट पर क्यों नहीं प्लॉट बना दिए जाते। जिस तरह हमारे पास सीरीन सिटी में दुआ चौक है, कंसिडरिंग वही के जो
113, 14, 15 स्ट्रीट्स, इस तरह के जो स्ट्रीट्स है जो हाइट पर आ जाते हैं, उस तरह के बहुत प्यारे प्लॉट बनाए जा सकते हैं। और यहाँ जो लोग प्राइसेस इतनी हाई दे रहे हैं वो सिर्फ यही सोच के दे रहे हैं कि ये हाइट पर आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ देखने में आ रही कि ये लोग पहाड़ों को काट के उसको ज़मीन लेवल पर लाए जा रहे हैं, जो नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल है उस पर लेकर आ रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर या जिस तरह हाइट के ऊपर उसके ऊपर प्लॉट्स नहीं बनाए जा रहे, स्ट्रीट्स नहीं क्लियर कराए जा रहे, जो एरिया इनके पास एक्वायर होता जा रहा है उसकी ये कटिंग किए जा रहे हैं। और ये चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ, सेक्टर डी और एफ़ का जो मोस्टली एरिया है वो अभी DHA ने एक्वायर नहीं किया, वो गांव वाले लोगों के पास है। बट एक चीज़ और भी है कि गांव वाले देने के लिए फुली रेडी है, वो लोग चाहते हैं कि इनसे ज़मीन ली जाए, लेकिन DHA इस वक्त ख़ुद नहीं ले रहा। और क्योंकि जितना ये लेट करेंगे उतना जो लेने वाले हैं जिनकी ज़मीन है वो उतनी ही कम प्राइस पर देंगे जितना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से उनके रास्ते वगैरह बंद हो जाएंगे। एक वक्त आ जाएगा और ज़मीन है ही DHA की, तो सूनर और लेटर उनको जाना ही होगा, लेकिन DHA भी ख़ुद ये लैंड नहीं एक्वायर कर रहा। ई में आप देख सकते हैं रास्ते, बॉलीवुड के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, जो सेंटर इधर से रोड बनेगा तो रोड का रास्ता आपने देखा बनाए जा रहे हैं। तो वही जैसे मैंने पहले भी कहा, ई की डेवलपमेंट आपको बहुत जल्द कंप्लीट होती नज़र आ जाएगी, कि आपको वेरी सून कहा जाएगा, मतलब उसकी पोजेसन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें कोई काम ख़ास रहा नहीं है। उसकी लेवलिंग हो गई है, लेवलिंग के बाद उसके बाद स्ट्रीट्स बनाए जाते हैं और रोड्स बनाए जाते हैं, और ये दो जब बन जाते हैं तो आपका सेक्टर सारा का सारा रेडी हो जाता है। देख सकते हैं डीप डाउन ये पीछे को काफ़ी गया हुआ है। सेक्टर ई नक्शा जिन्होंने रीड किया होगा उनको समझ आ रही होगी कि ये कौन सी जगह मैं दिखा रहा हूँ। और ये जहाँ पर नाला बन रहा है, ये नाले की तैयारी हो रही है इस वक्त। मेरे राइट पर अभी वो आ जाएगा लेक। तो इस वक्त हम चल रहे हैं DFE के जंक्शन पे, यहाँ पे कहीं आके DF और E सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं हूँ D के ही कुछ टचिंग एरियाज़ में। ये हमारे साथ आ गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं लेक आ गया है। इंशाल्लाह आगे से जाके आपको इसको क्लियर व्यू देंगे। यहाँ से हम अब ई में स्टार्ट हो गए। मेरे लेफ़्ट साइड पे वैसे सारा ई था, लेकिन इस वक्त ये रोड डी ख़त्म हो गया है और अब मैं हूँ ई में, सेक्टर ई में हूँ मैं इस वक्त। तो ये सेक्टर ई की देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे पहाड़ थे। पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी हुई है, इधर से भी पहाड़ काट दिए हैं, उनको भी लेवल कर दिया है। ई के कुछ एरियाज़ में फिलिंग है और ये हमारे सामने बने हैं, तो हमें पता है इसमें कौन सी जगह फिलिंग वाली है, कौन सी सॉलिड लैंड है, कौन सी कटिंग वाली है, कौन सी नेचुरल लैंड है। इसका सारा आइडिया हमें है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से जब यहाँ पे सिर्फ पहाड़ थे, वहाँ पैदल भी हम आके इसको देखते रहते थे। हमारे सामने ये सारे पहाड़ हटे हैं हमारी आंखों के सामने, और हमारी आंखों के सामने यहाँ पे फिलिंग ऑलरेडी हुई है। अभी मैं हूँ F के फ्रंट वाले एरिया पे, ये हम F वाले एरिया है। ये लेक आपको पता है ये F में आ जाता है। मेरे लेफ़्ट साइड पर E है, राइट साइड पर अब F है। F में लोग प्लॉट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि उनको लेक के करीब प्लॉट्स मिले, लेकिन बहुत लिमिटेड प्लॉट्स है और इधर प्लॉट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और मिलता है तो कंफर्म नहीं होता। कंफर्म हो तो प्राइस उसकी बहुत हाई होती है। ये सारा E सेक्टर है और E के पीछे, उस एरिया के पीछे फिर आपका H हो जाता है। यहाँ से मैं आपको आइडिया भी दूंगा कि न्यू पिंडी को लोकेशन किधर है। आगे जाके जहाँ से सेक्टर J है वहाँ से आपको आइडिया थोड़ा दूंगा कि सेक्टर जो DHA फेज 3 के न्यू पिंडी वाले से वो किधर। ये देख सकते हैं ये काफ़ी इसको हमवार कर दिया है, काफ़ी अच्छी जगह बना दी है। वो आप देख सकते हैं सेक्टर E में फिलिंग के लिए उन्होंने मिट्टी लगाई हुई है। खैर इसको फिलिंग नहीं की जा सकती, इतनी तो ज़रूरी होती है लेवल करने के लिए। बाकी फिलिंग हम उसको कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी डाली जाए और प्लॉट बनाना वहाँ पे मुश्किल हो जाए। प्लॉट नहीं सॉरी, जब आप घर बनाते हैं तो उसका बेस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नरम मिट्टी होती है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे खूबसूरत व्यू देख रहे हैं सेक्टर F के लेक का, DHA फेज 3 के सेक्टर F के लेक का, और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड मैप ये लेक इसी तरह ही रहेगा। और इसके अराउंड सारे 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जो मार्केट में नहीं है, और सुनने में यही आ रहा है कि वो सारे जनरल्स को अलॉट होंगे, और अभी तक कोई नहीं हुआ, लेकिन अगर अलॉट होंगे तो जनरल लेवल के जनरल रैंक के ऑफिसर्स को अलॉट होंगे। अगर अगेन किसी ने स्पेसिफिक सेक्टर में जाना है, जे वगैरह की लोकेशन देखनी है, तो वो वीडियो को आगे कर सकता है, क्योंकि मैं तो एक पूरा विज़िट दे रहा हूँ और मैं इसीलिए स्लो जा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आप देख सके और अच्छी तरह से आइडिया हो सके आपको सेक्टर्स का। ये सारा ई है जो साइड सारा दिखा रहा हूँ, वो ई सेक्टर है।
और ये जहाँ मैं चल रहा हूँ ये F है, मेरे राइट पे भी F है, आपको सबको पता है लेक सेक्टर F में आता है, सामने भी सारा सेक्टर F है। और ये जो सारी एरिया ना वहाँ सामने से फिर हमारे पास शुरू होगा H, वो भी मैं आपको बताऊँगा कौन सी जंक्शन है। देखिए ये सामने चौक नज़र आ रहा है जहाँ से ट्रक नीचे चला जाएगा और हम भी नीचे जाएंगे। और वो जो आपको लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर को जाती हुई रोड नज़र आ रही है ये वाली, ये वो जगह है सेक्टर H की। ये यहाँ से सेक्टर H स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो गांडा विलेज जहाँ से मैं GT रोड अपोजिट टू शेल पंप आया था, ये वो वाला रास्ता है ये वाला। अगर आप नक्शा देखें तो सेक्टर H की और E की सेपरेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व फॉर रिंग रोड, तो यहीं से वो रिंग रोड निकलेगा। जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसको फिर एक्सटेंड किया जाएगा, यही मुझे लगता है कि इसको एक्सटेंड करके इसको रिंग रोड के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। और ये खूबसूरत साफ़ सुथरा फ्रेश पानी लेक का हमारे सामने है और इंशाल्लाह आगे जाके इसको मैं आपको क्लियर व्यू दूंगा। ये आप अभी इस वक्त सेक्टर EHF की जंक्शन पे है हम, यहाँ पे तीनों डिवाइड हो रहे हैं। पीछे हमारे H था, राइट पे मेरे अब वो E होगा, मतलब अभी तो मैं F के अंदर हूँ लेकिन वो जो सामने एरिया था E का था। और मैं लेक के अपोजिट साइड अब आ गया हूँ। एक खूबसूरत व्यू आपके सामने है, अभी गाड़ी से निकल के भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसा लगता है ये लेक के किनारे खड़े होना। और नेचुरल लेक है, बहुत प्यारा लेक है, जिनके इसके अराउंड घर होंगे, बहुत प्यारे घर होंगे, व्यू वाले प्लॉट होंगे, व्यू वाले घर होंगे। और जिस तरह कहते हैं ना ड्रीम हाउस होगा एक तरह से कि आपका ओपन टू लेक हो। अगर आपके घर मेहमान वगैरह आते तो आपको कहीं को घुमाने के लिए लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इधर ही आके अपना सैर पार्टी कर सकेंगे। ये अभी सेक्टर F का अगर आप लोग नक्शा देखते हो और लेक के अपोजिट साइड पे आपको एक सेमी सर्कल सा नज़र आता है नक्शे में, ये वो जगह, उस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ। अभी गाड़ी से उतर के आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाहर का व्यू कैसा होता है और लेक कैसे नज़र आते हैं। लेक के पास चलते हैं, वहाँ से नज़दीक से जाके देखते हैं। सामने सारा सेक्टर F है, पहाड़ी के ऊपर जितना भी एरिया है ये सेक्टर F का एरिया है। जहाँ पे खड़ा हूँ ये भी सेक्टर F है, सामने जितना पहाड़ है सारा सेक्टर F है। और इस साइड से लेक को बंद किया जाएगा, इसकी फिलिंग कर दी जाएगी, ये यहाँ से उस साइड से आगे से बंद कर दिया जाएगा। ये आपके सामने लेक है और कुछ लोग नीचे यहाँ फ़िशिंग कर रहे हो, यहाँ पे फ़िश भी मौजूद है इस लेक में, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। यहाँ पे आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं, अक्सर लोग यहाँ के फ़िशिंग करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोग लगे हुए फ़िशिंग कर रहे, मछलियाँ पकड़ने। पिछली वीडियो में जब मैं आया था आप लोगों ने देखा तो लोग यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे और अगेन वही हो रहा है, लोग मछलियाँ पकड़ रहे, फ़िशिंग कर रहे। तो जो हमारे पास लेक है, क्योंकि ये एक नेचुरल लेक है और चलता हुआ पानी है, अभी तो DHA ने बंद किया हुआ है एक साइड से कंस्ट्रक्शन की वजह से, यहाँ पे फ्रेश पानी है जिसकी वजह से इसमें फ़िश भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लेक है। इसके ऊपर जब ये इसके साइड्स को चैनल वगैरह को सही तरह से कंक्रीट से, मतलब इसका रास्ता वगैरह और इसके जो बाउंड्रीज़ वगैरह सही कर दी जाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा। ये आप देख सकते हैं सारा उस साइड पर भी सारी कटिंग हो रही है। और अगर आप सामने देख सकते हैं तो हिल को, हाइट वाले एरिया को काट के ज़मीन वाले लेवल पे लेके आए जा रहे हैं, जिसकी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग तो इसलिए भी कहीं एरियाज़ में महंगे प्लॉट लेते हैं कि उनको हाइट पर प्लॉट मिले, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग पहाड़ों को काट कर उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगेन एक खूबसूरत लेक, बहुत प्यारा नेचुरल लेक। और जब इसके इर्द गिर्द सारे प्लॉट्स बन जाएंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से इसका कंक्रीट वगैरह और वो वाला सारा काम कर दिया जाएगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये अभी हमें वापस आ रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ से मैं गया था, ऊपर लेफ़्ट साइड पर गया था लेक वाली साइड। अब इससे ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आपको सेक्टर J और H का कुछ एरिया मिलेगा। पीछे वो जो एरिया था जहाँ से मैंने कहा था रिजर्व फॉर रिंग रोड, ये वो वाली जगह है। अभी हम चलते हैं आगे जहाँ पे J वाली साइड को रास्ता जाता है। स्टिल अभी मैं सेक्टर F में ही हूँ, ये सेक्टर F का ही एरिया है अभी। और चलते हैं आगे, जाकर देखते हैं कि आगे क्या है। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी जगह हमवार कर ली है। हमवार करने का मतलब इसकी लेवलिंग हो गई है। ज़ाहिर है सबसे मुश्किल काम होता है लेवल करना। जब आपने लेवल कर दिया फिर आपका सेकंड काम होता है उसमें स्ट्रीट्स एंड रोड्स बनाना। तो वो जब बन गए तो इसका मतलब इसमें कोई काम नहीं रहा और आपका काम फिनिश हो गया है। अब आप इसमें ईज़िली प्लॉटिंग करके आप पोजेसन दे सकते हैं। तो अब ये वेरी नियर टू पोजेसन है। इसमें कुछ एरियाज़ ख़ासकर सेक्टर E जैसे है उसका मोस्टली काम हो चुका है। और आगे चलते हैं, अभी भी ये सेक्टर F का ही एरिया है।
काफ़ी लोगों को मसला होता है मैप को रीड करने में, काफ़ी लोग इसको एच समझते हैं या जे समझते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अभी हम एफ़ में ही जा रहे हैं, ये एफ़ का ही एरिया है। और ये आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी थी मेरी, यहाँ में मैं आया था, एक डिफरेंट सिनारियो था, पहाड़ खड़े थे और ये वो एरिया जहाँ पे लैंड सिक्योरिटी वालों का आगे वो कमरा बना हुआ है, यहाँ पे बैठते लैंड सिक्योरिटी DHA लैंड सिक्योरिटी वाले। उनसे भी मेरी कन्फ्रंटेशन हो गई थी और मुझे कह रहे थे कि वीडियो क्यों बना रहे हो उस वक्त, क्योंकि नया नया काम शुरू हुआ था। तो अभी सारा सेक्टर एफ़ का एरिया है, यहाँ पे इनकी मशीनरी जब खड़ी होती तो यहाँ पे होती है। यहाँ पे काफ़ी काम हो गया है, ये देख सकते लेवल आउट हो गया है। यहाँ पे बहुत कम टाइम में भी ये इसको फुली डिलीवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ काम जारी है। ख़ासकर ये जो फ्रंट वाला एरिया है, ई के बाद ये जो एफ़ का फ्रंट एरिया है, इसमें काफ़ी काम हो गया। जो पहाड़ वाला लेक के पीछे एरिया है उसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे इनको लैंड एक्विजिशन का काम करना पड़ेगा, लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी जो यहाँ के रिहायशी उनसे ज़मीन ख़रीद कर, उसके बाद जाके इसमें काम शुरू होगा। उसके बाद पीछे एच आता है जो बहुत पीछे हो जाता है। अब इसका किसी को आइडिया नहीं है कि उस पर पहले काम शुरू होता है या एफ़ के फ्रंट एरियाज़ पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, DHA कभी भी इस तरह से नहीं काम करता कि एक जगह पर स्पेसिफिकली काम करेगा, वो ख़त्म होगा तो आगे जाएगा। तो मतलब मकसद ये है कि DHA कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक स्पेसिफ़िक जगह पे लग जाए काम करे, वहाँ ख़त्म हो तो दूसरी जगह जाए। और ये इनका एक तरह से मसला भी है कि इन्होंने हर जगह ही टांग अड़ाई होती है, ये सबको पता है DHA का। इसी तरह ये नहीं है कि सेक्टर ई ख़त्म होगा तो सेक्टर एफ़ में एच में काम होगा, जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ ये काम शुरू कर देते हैं। इस वक्त मैं सेक्टर एफ़ में हूँ। मेरे राइट साइड पर ये जो साइड है ये जे का एरिया है, वो आपको ग्रिड स्टेशन नज़र आ रहा है ये। और इसी साइड पर ये ग्रिड स्टेशन के पीछे अगर किसी ने नक्शा रीड किया हो तो यहीं से आगे जाकर फिर हमारे पास न्यू पिंडी आता है। वो सारा आपके सामने रवात का वाला गांव है, वो रवात वाला एरिया है जो आपको गांव नज़र आ रहा है। इस साइड पे फ्रंट पर सारा एच है, राइट साइड पर जे है। वो आप देख सकते हैं कटिंग की जा रही है, माउंटेन्स और पहाड़ों की कटिंग करके उसको ग्राउंड लेवल पर लगाया जा रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये रास्ता, वैसे जो आप सीरीन सिटी आते हैं ना जापान रोड से DHA वाली साइड से, तो पीछे से एक रोड निकल, जिस रोड पे आप आते हैं और आप सीरीन सिटी इंटर हो जाते हैं, वो रोड जो स्ट्रेट आता है ना, वो इस रास्ते से जब जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, अगर आप पीछे की साइड इस पे सीधा चलते हैं तो आप उस रोड पे जा मिलते हैं। तो एक्सेस है DHA के पास, क्लियर नहीं है ना इनकी है अभी, लेकिन अगर ये चाहे तो मतलब एक्सेस वाले मसले ख़त्म हो सकते हैं इनके। ये सामने सारा सेक्टर एच है, वो जहाँ पे कटिंग हो रही है ये सारा सेक्टर एच। और वो जहाँ पे मेरी उंगली आपको नज़र आ रही है ये वो वाला गांडा विलेज है जहाँ से वो रिजर्व फॉर GT रोड लिखा हुआ है, वो जो एक रास्ता से निकला हुआ है। और ये सारा सेक्टर एच है। इस साइड पर सेक्टर एच की ज़मीन भी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे प्राइसेस जितनी होनी चाहिए उससे ऊपर जा रही है। ये सारा सेक्टर एफ़ है जो पहाड़ है, वो लेक आपके सामने प्यारा सा, ये जब ऑर्गेनाइज होगा और प्यारा हो जाएगा। और ये सामने सारी सेक्टर एच की डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त मैं सेक्टर एफ़ में हूँ। काफ़ी लोग ये मैप रीडिंग में मसला होता है, लेकिन ये सेक्टर एफ़ है जहाँ पे अभी मैं हूँ। ये सामने जो नज़र आ रही है जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है, ये सारा सेक्टर एच है। एच में सारा काम हो रहा है फ्रंट पे। वैसे बाकी एच का जो कुछ एरिया है वो DHA के पास अभी नहीं है, वहाँ पे भी अभी गांव है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ तक कटिंग हुई है उसके पीछे गांव है और स्टेबल गांव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी मशीनरी काम कर रही है, लेवलिंग हो रही है, कटिंग हो रही है। और ये हम वापस आ गए अपने जहाँ से हम गए थे। वापसी का भी मैं कहता एक चक्कर लगा ही ले ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये सारा इस साइड पे सेक्टर एच है और राइट साइड पर अभी इस वक्त मैं एफ़ में हूँ। सामने ये जो लेफ़्ट साइड पर सेक्टर एच है। पीछे की साइड जहाँ से मैं आ रहा था उस वक्त मैंने आपको कहा था जो ग्रिड स्टेशन जहाँ नज़र आ रहा था वो सेक्टर जे था। और ये सामने हमारे लेक है। इस वक्त मैं सेक्टर एफ़ में हूँ। तो आपको वापसी का भी एक सीरीन सिटी तक जाने का एक छोटा सा भी और व्यू दे दे ताकि आपको आइडिया हो जाए रास्ते का भी। और क्योंकि आते हुए एक अलग सीन होता है, वापसी पे जाते हुए एक अलग सीन होता है, तो आपको वापसी का भी एक व्यू दे दे। मैं स्लो गाड़ी इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको इजीली और अच्छी वो हो सके, अच्छी तरह से आप देख सके कि क्या काम हो रहा है, किधर कितना काम हो रहा है। ये सारा सेक्टर एफ़ में जिसमें अभी मैं चल रहा हूँ। जो लेक है इसके लेफ़्ट राइट आगे पीछे जितना एरिया ये एफ़ का ही है। जो पीछे पहाड़ है वो भी एफ़ है। सेक्टर एफ़ एज़न
F ऐसा फ्रूट बोल ले। इधर जिनके प्लॉट होंगे बहुत प्यारे प्लॉट होंगे, बहुत प्यारा एरिया है ये, लेक व्यू वाले प्लॉट होंगे। और जो आपको मैप में नज़र आता है जो लेक जहाँ से आ रहा है वो ये वाला रास्ता है। ये जो पानी है जहाँ से बंद किया हुआ है, ये पीछे से जहाँ से आ रहा है यहाँ से पानी आ रहा है, ये DHA ने बंद किया हुआ है भी, क्योंकि आगे वो नाला बनाया जा रहा है उसके लिए, जिसकी वजह से लेक का रास्ता भी बंद किया हुआ है इन्होंने। बड़ा प्यारा नेचुरल लेक है और इसमें फ़िशिंग भी आप कर सकते हैं, इसमें मछलियाँ भी होती है। अब वापसी का रास्ता है ये, वापसी का भी आपको थोड़ा सा दिखा दे कि वापसी पे कैसे नज़र आता है। ये भी मैं सेक्टर F में चल रहा हूँ और मेरे राइट साइड पर E है फिर, और लेफ़्ट साइड पर ये सारा जहाँ मैं हूँ, और ये लेफ़्ट साइड पर ये सारा सेक्टर F है। कितना प्यारा है आप देख सकते हैं खुद ही। ये सारा हमारे सामने सेक्टर F आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा E है सामने, और ये जहाँ मैं हूँ ये F है। जिनको मैप रीडिंग आती है वो इजीली समझ सकते हैं इस वक्त मैं कहाँ हूँ। तो मैं भी एक तरह से थक गया हूँ कमेंट्री कर करके, इसलिए थोड़ा चुप हो गया हूँ। बाकी ये सारा पहाड़ जितना नज़र आ रहा है F है, इसकी डेवलपमेंट कब होती है, कितना टाइम लगेगा, इस पर भी कोई कमेंट नहीं हो सकता। बाकी ये सारा अभी हम F में चल रहे हैं। सामने जहाँ पे सारी कटिंग नज़र आ रही है वो सामने सारा E है। लेफ़्ट साइड पे भी मेरा राइट साइड पे मेरा E है, लेफ़्ट साइड पर सेक्टर F है। और एक और चीज़, जैसे कि आप सबको हमने पहले बताया था, सबसे पहले आपको न्यूज़ दी थी, आगोश भी रास्ता दे रहा है DHA 3 को, और ये फाइनलाइज हो चुका है। ये इनके बीच ये मामला फ़ाइनल हो चुका है। ऐसा कब होगा इसका तो नहीं पता, क्योंकि DHA एक तरह से बहुत ठंडा है, उसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन ये होगा ज़रूर और ये फ़ाइनल हो चुका है। इनके बीच ये बात हो चुकी है। ये ट्रक को रास्ता दे देते, बड़े ख़तरनाक ट्रक होते हैं, आने देते हैं इसको, पहले ये चला जाए फिर हम चले जाएंगे। ये इन्हीं की मेहरबानी है जो इतनी तेज़ डेवलपमेंट हो रही है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ लेबर और ये ट्रक्स वाले, शॉवल्स वाले, शाफ्ट वाले सारे अपनी तरफ से काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये आपका सेक्टर F है, सेक्टर F का लेक है, सेक्टर F का अपोजिट टू लेक साइड वाला एरिया जहाँ मैं चल रहा हूँ। काफ़ी लोग इसको E का कोई समझते कोई D, लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ ये अपोजिट टू लेक जो है, जिस एरिया पे मैं अभी चल रहा हूँ ये सेक्टर F का ही एरिया है। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे रोड 2 बनता है, क्योंकि अभी मेरे सामने नक्शा नहीं है, लेकिन ये F का ही एरिया है। सामने भी सारा सेक्टर F है, ये पहाड़ नज़र आ रहा है। और उम्मीद है, देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला बोल, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है इधर, कि ये पता नहीं क्यों पहाड़ों की कटिंग करके उनको ग्राउंड लेवल पे ला रहे हैं, सीरीन सिटी की तरफ, पहाड़ों के ऊपर ही या हाइट पर ही, पहाड़ों के ऊपर से मकसद हाइट के ऊपर ही ये लोग प्लॉट्स नहीं बना रहे, उनकी पहाड़ों को कट करके उनको हटा के वहाँ उनको ग्राउंड लेवल पर लाकर प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं। जितना उन्होंने सेक्टर F और D को काटा है, तो अभी तक उन्होंने यही किया है कि जो माउंटेनियस एरिया था या जो हाइट वाला एरिया था उसको ग्राउंड लेवल पर लाकर लेवल किया जा रहा है, जिसकी कोई समझ नहीं आ रही ऐसा ये क्यों कर रहे DHA। क्योंकि अगर हाइट वाले प्लॉट्स होते तभी उनकी प्राइस ऊपर जाती है, तो अगर आप उनको ग्राउंड लेवल पर ले आते हैं तो जो अभी F और D के रेट्स है वो फिर हाफ से भी कम होने चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे E में लोग 80 से 85 के दरमियान डिमांड करें जो डेवलप्ड है, तो F में फिर 70 के, F और D में 70 में भी या इससे भी कम होने चाहिए, क्योंकि अभी तो वहाँ पे गांव है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। और अगर ये लोग इसको काट रहे हैं, उसको ग्राउंड लेवल पर लेके आए जा रहे हैं, तो फिर इसकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए। बट हमारी समझ से बाहर है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने बॉलीवुड्स और रोड्स जो बनने हैं वो बनाए हुए बीच में। ये भी सेक्टर D का ही कुछ एरिया है, यहाँ अभी F का है, यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ये जहाँ ये कटिंग हो रही है यहाँ से फिर D और F सेपरेट हो जाते हैं, फिर ये रास्ता D का है। काफ़ी लोग इसको E समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये D का एरिया है। और यहाँ पे गालिबन स्ट्रीट नंबर
3 और 2 वो बनती है, और एक रोड बनती है जो मुझे मेरे सामने नक्शा नहीं है। वो सामने आगोश है सारा, ऊपर नीचे सेक्टर ई है। ऊपर का सारा एरिया जितना भी है ये आगोश का एरिया है, और नीचे सारा सेक्टर ई है। जहाँ मैं हूँ ये सेक्टर डी में मैं चल रहा हूँ। और दूसरा हम आपको बता दें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपने कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ऑथराइज्ड डीलर्स है DHA के, और हम सबसे एक्सपीरियंस्ड है। हमारा 12 साल से ये काम है, तो इंशाल्लाह हमसे बेहतर ये आपको कोई डील नहीं करा के देगा। और हम सब ट्रांसपेरेंट डील कराएंगे, कोई ऊपर नीचे वाला काम नहीं होगा। ऑनर और बायर को सामने बिठा के हम डील करते हैं, और हम सिर्फ अपने 1% कमीशन पे काम करते हैं। उससे ऊपर नीचे हम कोई काम नहीं करते। 100% ट्रांसपेरेंट, अपनी हलाल रोज़ी, उसके अलावा हम कोई वो नहीं करते। तो आपसे वो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर वीडियो में मौजूद हैं, और आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमसे रब्ता करें, हमें खुशी होगी आपको सर्विस दे के। और अगर आपने हमारा ऑफ़िस विज़िट करना है तो आप ऑफ़िस आ सकते हैं। हमारा ऑफ़िस DHA फ़ेज़ 2 में है, सेक्टर ई में, अल लतीफ़ केमिस्ट के ऊपर, अख्तर एसोसिएट्स के नाम से, अख्तर एसोसिएट्स के नाम से, लतीफ़ केमिस्ट के ऊपर सेक्टर ई में। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपने लोकेशन विज़िट करना हो, हम आपको विज़िट भी करवा सकते हैं। जो बहुत कम लोग आपको सर्विस देंगे, हम आपको विज़िट करवा के सारी नॉलेज दे सकते हैं, सेक्टर वाइज, लोकेशन वाइज। तो आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत यही होती है कि आपको अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, खासकर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, ताकि इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको फ्यूचर में भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन देते रहे और आपको गाइड करते रहे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके बाद आप वीडियो ख़ुद देखिए, मैं लॉग ऑफ करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। you